कहते हैं कि अगर दिल में जज्बा हो तो इंसान समुद्र का रास्ता भी मोड़ सकता है। और अगर दिल में प्रभु श्री राम का नाम हो तो पत्थर भी पानी में तैर सकता है। नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को, मैं विजय महराणिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान तरा न्यूज। आज ब्यावर शहर के अंदर एक भक्ति की ऐसी मिसाल, एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे राम भक्त की, जिनकी अगर भक्ति की बात करें तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। जिनके अगर जज्बे की बात करें तो दिल से सैल्यूट निकलता है। एक ऐसे व्यक्ति जो जो गुजरात से अयोध्या पैदल यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उसी व्यक्ति जो हमारे साथ मौजूद है। ये इनसे जब पूर्व में हमने बात करी तो ये इनकी तीसरी यात्रा है, पैदल यात्रा। हम इनसे रूबरू होंगे और इनके सबसे पहले हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से इनके जज्बे को सलाम करेंगे, इनके हिम्मत को सलाम करेंगे कि इन्होंने जो पैदल यात्रा करने की ठानी है, ना पाँव के छाले देखे, ना रास्तों के कांटे देखे, दिल में दिल में बस एक ही नाम, प्रभु श्री राम का, और अपना झोला उठाए और चल दिए। ऐसे व्यक्तियों को दिल से सल्यूट। और हम उन आगे की पूरी जानकारी इनकी जुबानी जानना चाहेंगे कि इनके पास ये हौसला कहाँ से आया, ये हिम्मत कहाँ से आई कि गुजरात से कोई व्यक्ति इतनी तपती धूप में, इतने मुश्किल हालात में प्रभु श्री राम का नाम लेके राम लला से मिलने के लिए पैदल निकल पड़ता है। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम परसोत्तम भाई सुरजन भाई बावरी। कहाँ के हो आप? हम जामनगर गुजरात के। जामनगर गुजरात। हाँ। आप जामनगर गुजरात से ब्यावर की धरती पे अभी फिलहाल मौजूद हो। आपसे जब पहले हमने बात करी तो आपने बताया कि आपकी पैदल यात्रा है। तो ये कौन सी यात्रा आपकी? ये जो पहले की जो यात्रा है हमारी, जो मैं बचपन में 10 साल का था, छोटा था, तब मैंने संकल्प रखा था कि श्री राम जी का मंदिर बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, तब मैंने पैदल यात्रा किया था। 2024 में मैंने पैदल यात्रा शुरू किया था। आपने पहली यात्रा 2024 में? हाँ, 2024 में किया था। वो भी मेरे को मालूम नहीं था, 10 साल का था, मैं छोटा था, तब मेरे को कुछ मालूम नहीं। फिर आस्ते आस्ते मुझे सपने में आने लगे, श्री राम जी प्रभु जी जगाने लगे कि मैं पैदल जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं जाना है, मैंने ऐसा सोचा। मेरे पास इतना शक्ति नहीं था और घर के अंदर देखेगा हालात बहुत बुरे होते थे, तो मैंने देखा घर का भी ध्यान करते हैं, फिर बाहर के जाते हैं, कुछ जाना ना पहचाना, ना पढ़ा लिखा नहीं, मैं कैसे जाऊंगा? पढ़ा लिखा रहता तो जाता, कैसे जा सकता? फिर प्रभु जी से बोला प्रार्थना करके, प्रभु जी मुझे याद दिलाओ और मेरे को शक्ति दो, तो मैं चल के आ सकूंगा। तब वो कुदरती शक्ति मेरे में आई और मैं बस घर वाले को बोला कि मैं जा रहा हूँ बस। वो बोला, ठेला बेला लिया और मैं चल दिए। और 30 किलोमीटर चला मैं। 30 किलोमीटर चला तो मेरे पाँव थक गए, मैं पानी भी नहीं पी सकता था। और मैं वापस जाता तो भगवान श्री राम जी को कलंक लगता, चाहे फिर मेरे मरने जैसा हो जाता। फिर मैंने प्रभु जी से बोला मेरे को हिम्मत दो तो मैं पैदल चल सकूं। तो रातों रात इतना शक्ति आ गया कि मैं घर बार सब भूल गया, बस श्री राम जी का प्रभु का नाम लेते लेते 2024 में मैंने पहली यात्रा मैंने पूरी की। फिर जो यात्रा था ना जी, ऑपरेशन सिंदूर वाला। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर वाला जो यात्रा है हमारा, वो जो मोदी साहब ने जो समाचार में मैंने सुना तो देश पे ऐसी घटना आ रही है, तो मैंने मनोमन संकल्प ले लिया कि जो ऐसी घटना ना आए और कोई जात का नुकसान ही ना हो जाए और सरकार की जीत हो जाएगी। तब मैं साइकिल यात्रा करूंगा, द्वारका से जामनगर से अयोध्या और अयोध्या से द्वारकाधीश। मतलब जब ये ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात अपने हिंदुस्तान में थे तब आपने ये मन्नत मांगी थी? हाँ, तब ये मन्नत मांगी, तब आपने साइकिल से यात्रा करी? 2025 में। अभी आपने कौन सी ऐसी मन्नत मांगी जो आपकी पूरी हुई और आप फिर से पैदल निकल गए? हाँ, मैं एक सैनिकों के लिए मैं हर साल में उपवास रहता हूँ। हर साल में बचपन से मैं रहता रहा हूँ, जब 10 साल का तब से सैनिक के लिए। हाँ, उपवास 11 दिन का उपवास करता हूँ, फिर राम सवारी में निकालता हूँ। और वो क्योंकि सैनिक के लिए कोई सोचता नहीं, पर मेरी आत्मा सोचती है कि वो सैनिक के बच्चे हैं, वो भी परिवार वाले हैं, वो अपनी रक्षा के लिए और सब जगह पे, कांटे में, जंगलों में, बर्फों में, सब जगह पे रहते हैं। वो अपने उसके बारे में सोचते ही नहीं है, उसका परिवार कैसे चलता होगा, कैसे नहीं। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान से पास मांगता हूँ, जो भी मन्नत हो मेरी भगवान से होती है। बस वही प्रार्थना करके मैं सैनिक के लिए भी प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम से, क्योंकि वो राम की सेना है।
राम की सेना है तो सुरक्षा राम ही करेंगे। और ये अब की जाता है ये मानव कल्याण के लिए, वो भी मेरे मन में श्री राम जी ने ख्याल दिया कि जो मानव कल्याण है वो उसकी रक्षा करने के लिए मैं पैदल चला द्वारका से अयोध्या की ओर श्री राम प्रभु जी से। मैंने इसी मन्नत मांगी कि हर मानव जाति है, मानव है, जो मानव है उसके अंदर कोई ना कोई संकट आते रहते हैं, कोई ना कोई अनहोनी होती है। जैसे कि तूफान आ गया, कभी कोरोना आ गया, कभी महामारी आ गई, कभी सुनामी जैसा माहौल हो जाता, कभी लड़ाइयों जैसा माहौल हो जाता है। तो मेरे अंदरों अंदर बातें सुन के तो मैंने बोला प्रभु जी से कि प्रभु जी ये सब शांत कर दो, और शांत कर दे, मैं पैदल आऊंगा। पर वो शांत तो नहीं हुआ, पर मैं पैदल चल रहा हूँ। इसलिए तो प्रभु जी बुला रहे कि चलो मेरे पास आओ तो मन्नत करो, और आप ये जो अपनी भारत की जनता है और विश्व के अंदर आप उसको बोलो तो वो शायद कर सकेंगे। तो मेरा एक ही ख्याल है कि जो यज्ञ कल्याण है अपना, जो ऋषि मुनि थे पहले के, ऋषि मुनि पहले के थे तो अपना मानव कल्याण के लिए यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ करवाते थे, पर वो यज्ञ करवाते थे ना, पर उसके अंदर जो राक्षस लोग होते हड्डियां डाल देते थे, तो नहीं होता था मानव कल्याण। तब श्री राम प्रभु जी ने किया था, ऋषि मुनि ने बोला था कि भाई आप दशरथ राजा जी को कि आप राम को पूजे थे जो जग कल्याण के लिए आए हुए हैं, आपके यहाँ जन्म लिया हुआ है। पुरुषोत्तम जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि देश कल्याण के लिए, देश हित को देखते हो, जिस प्रकार से आपकी बातों से लग रहा है कि आप चाहते हो कि देश का कल्याण हो, हाँ। ये संकल्प आपके मन में है, ये भाव कहाँ से आया? अच्छा, कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई जिसने आपको अंदर से झंझोर के रख दिया, या कुछ हादसा ऐसा हुआ? या एक बात बताइए कि ऐसा क्या कौन सा इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि आप प्रभु श्री राम के प्रति इतने भावविहीन हो गए, इतने भक्तिमय हो गए? मैं बचपन से ही मैं भक्ति में रहता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मेरा नाम भी पुरुषोत्तम ही है, मेरा जन्म भी पुरुषोत्तम महीना में ही हुआ। क्या काम करते हैं? हम मजदूरी काम करते हैं, टेंट का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी काम करते हैं, टेंट का। पर ये ख्याल तो मेरा दिल से आता है, ये जो भी काम कर रहा हूँ मैं यात्रा के देश के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मैं दिल से करता हूँ। तो मेरी भावना ऐसी होती है, जो आके कोई मेरी बोल जाता है ना, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात मेरे मगज में क्यों आएगी? वो मेरे अंदर से आत्मा से वो बोल देता हूँ कि ये करो, बस वही करने के लिए बस बुलंद हो जाता हूँ ऐसे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई साहब से बात करने से मालूम चल रहा है कि पहले तो एक मजदूर है, मजदूरी करते हैं, मतलब एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ इनके जज्बे को देखिए कि ये देश हित के लिए, मानव कल्याण के लिए जिस प्रकार से ये अपनी मन्नत मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी मुराद पूरी भी हो रही है, एक भाव, श्रद्धा का भाव भी है, जो कि एक अपने आप में एक मानवता वाला उदाहरण भी पेश करता है, मानवता वाली मिसाल भी पेश करता है। आज के कहते हैं कि आज के कलयुग की दौर में भगवान साक्षात नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी निमित्त मात्र बन के भगवान होने का संकेत जरूर देते हैं। सर, एक बात बताइए पुरुषोत्तम जी, आप इतने लंबे टाइम से आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो गुजरात से अभी आप राजस्थान में मौजूद है, राजस्थान के ब्यावर जिले, जो नया जिला बना है, उसमें आप मौजूद है। रास्ते में किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा? जिससे कहते हैं कि राजस्थान में तपती धूप है, अभी नौतपा भी चल रहा है, भीषण गर्मी है, आपके पाँव के छाले भी बया कर रहे हैं कि आपने बड़ी संघर्ष करा है। क्या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मेरे को बहुत सी मुश्किलों से सामना करना पड़ा, मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मुश्किल तो आती रहती है, क्योंकि अपना संकल्प लिया है तो मुश्किल तो आएगी, कष्ट तो भोगना ही पड़ता है, अपना कष्ट तो आता ही है, तभी तो यात्रा सफल होती है। तो कष्ट तो इसलिए आया मेरे को कि धूप के अंदर चलता था तो बहुत सी होती थी, गर्मी पूरा हो जाता था, कपड़ा भीग जाता था, और धूप भी होती, चक्कर से भी आने लगते थे मुझे। पर ये काम कर रहा हूँ मैं, ये काम तो मेरे को बस यही ध्यान रहता है, बस प्रभु जी का, ना धूप लगती हो। वो कुछ लोग बोलते हैं बैठ जाओ छाए में, मेरे को बताया जाए धूप ही नहीं लग रहा है, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे बस चलता रहता हूँ, बस धुन हो जाती है हमारी श्री राम जी प्रभु से, बस धुन हो जाती है, मैं चलता रहता हूँ। आप इस धुन में आप चलते रहते हो भगवान श्री राम का नाम लेके, तो जैसे रास्ते में खाना वगैरह हुआ, खाना पीना हुआ, आराम करना हुआ, तो वो किस प्रकार से करते हो? अच्छा, बहुत से रास्ते में लोग होते हैं, जो कुछ लोग आपकी मदद करते हैं, तो ऐसे लोग मिले जो आपकी मदद करी, जिससे आपको अंदर से लगा हो कि नहीं है, इन लोगों में भी एक इंसानियत है? ऐसे व्यक्ति मिले आपको? हाँ हाँ, मिले, बहुत से लोग मिलते हैं, पर रास्ते में ऐसे भी होते हैं जो मानवता होती है उसके अंदर के, ये भगवा झंडा लेके निकले हैं, तो भगवा झंडा लेके निकले, कोई शक के आधार से ही देखता है, कोई ऐसा नहीं सोचता है कि नहीं ये अच्छा आदमी है, कोई ऐसे ही सोचता है कि बस ये भगवा है, कोई राजनीति बताता है,
कि राजकारण आ गया है, मोदी का आदमी है, और कोई बोलता है कि बस ये देखो चाय पानी और नाश्ता के लिए काम धंधा छोड़ के, और बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं मुझे। बहुत से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि ये एक मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि इनका बैग दिखाइए और साथ साथ ये झंडा दिखाइए। ये तिरंगे के झंडे के साथ साथ इनका छोटा सा बैग है और साथ में एक भगवा झंडा भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ये धारणा भी हो जाती है कि ये जो भगवा झंडा लेके जा रहे हैं हो सकता है मोदी के आदमी हो, और मोदी जी वैसे गुजरात से भी आते हैं आपके। एक कोइंसिडेंट वाली बात है क्या, तो लोगों की तो अपनी अपनी धारणा है। इसके लिए पीछे मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करें, ऐसे व्यक्ति का सहारा बने जो मानव कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए अयोध्या से गुजरात से अयोध्या की यात्रा पैदल कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, एक मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने जो प्रभु श्री राम पे इतना भरोसा करके, इतनी भक्ति में लीन होके आज जिस श्रद्धा भाव से आप जा रहे हैं, वही श्रद्धा भाव से आज आज की जनरेशन को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि भक्ति में कितनी शक्ति है? भक्ति में जो मन से मानेंगे तो भक्ति है, जो भगवान आपको साथ साथ प्रभु जी दिखाई देंगे। जो ऐसे ठान लिया कि यार राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बाकी मन से मानोगे, दिल से मानोगे तो अपनी भक्ति है। ऐसा बात नहीं है कि दस्ते में अपना टाइम डेली नहाने से भगवान मिलता था, भले नहाओ नहीं धोओ नहीं, पर भगवान दिल से याद करोगे ना तो भगवान आपको साथ साथ दिखाई दे। एक मेरा अनुभव है ये, मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी मैं मान रहा हूँ, क्यों दिल से मान रहा हूँ तो इसे साथ साथ मुझे बता देते हैं कि ये करना है आपको, ये करना है आपको। मैं मनोमन से बातें करता रहता हूँ। कोई भगवान आपको सामने नहीं आएंगे, पर किसी ना किसी रूप में अंदर आ सकते हैं वो आपकी मदद करने के लिए। मैं बहुत चीज रास्ते के अंदर पैसे पैसे देते रहते हैं तो भी मैं नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? तो ये बदनाम है, ये अपने लेते हैं पैसा तो बदनामी हो जाती है, वो पैसे के लिए जा रहा है, ये पैसे के लिए जा रहा है, पर मैं वो बात नहीं है, इसीलिए मैं पैसा नहीं लेता हूँ। फिर रास्ते के अंदर पैसा दिया ले लिया। फिर मैंने सोचा और दो चार आदमी ने मेरे को बोला कि भाई ये पैसा देता है कौन से रूप में, भगवान आके आपकी मदद करता हो तो आपको ले लेना चाहिए। तो तब फिर मैं कोई 100-50 रुपया देता है तो मैं ले लेता हूँ, रास्ते के अंदर कुछ भी जरूरत पड़े तो मैं। बाकी हर किसी को मैं जहाँ से वहां से निकला हूँ, द्वारकाधीश से मैं निकला हुआ हूँ अपने 26 4 को वहां से निकला हुआ हूँ, और मैं अयोध्या की तरफ जा रहा हूँ। अभी 26/4 को आप अपने घर से प्रस्थान करें, अपने घर से रवाना हुए आप? घर से 26 तारीख को मैं वहां पे गया था द्वारकाधीश। द्वारकाधीश को 27 तारीख को मैं पैदल यात्रा शुरू किया था। मैं द्वारकाधीश से 150 किलोमीटर दूर है जामनगर से। तो आपके घर परिवार में और कौन कौन है आपके? हमारे घर के परिवार में 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, एक बहू है और एक जमाई है हमारा। और सब परिवार का हमारा फुल सपोर्ट है कि आप देशभक्ति का काम कर रहे हैं, राम भक्ति कर रहे हैं, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हम जैसा भी करके गुजारा कर लेंगे घर का, पर आप ये यात्रा है, आपने लिए खाना है तो आप पूरा करो, संकल्प पूरा करो। हाँ वो संकल्प, वो कभी भी रोक टोक नहीं करते हमें। तो परिवार का भी पूरा सपोर्ट है? पूरा परिवार का पूरा सपोर्ट, इसीलिए तो आने देते हैं ना। कोई झगड़ा नहीं करते, नहीं कि ये क्यों जा रहे हो, कैसा जा रहे हो। पुरुषोत्तम जी, कभी आपको मन में डर नहीं आता है कि पीछे मेरे परिवार का क्या हो गया? अगर जिस प्रकार से आप जैसे हाईवे पे भी निकलना होता है, वाहन वगैरह भी खूब आते हैं, बड़े बड़े टेलर ट्रक्स वगैरह, तो कभी मन में ख्याल नहीं आता कि अगर मेरे साथ किसी प्रकार का हादसा हो गया या पीछे परिवार में कुछ अनहोनी हो गई तो क्या एक डर का माहौल आपके मन में नहीं आता? नहीं नहीं, डर का माहौल नहीं आता, क्योंकि मेरा ख्याल भी श्री राम जी रख रहे हैं। आज तो मैं जिंदा हूँ तो मैं, मेरा परिवार को मोह माया है सब, तो मैं ख्याल रखा हूँ मेरा परिवार। नहीं, मैं नहीं रखता हूँ, राम जी रखते हैं, मेरा ख्याल भी वही रख रहे हैं। और मैं ऐसे काम के अंदर जा रहा हूँ तो कौन सा हादसा होगा, कोई ऐसा डर नहीं रखने का। और जो चला भी गया तो राम के पास तो जाना है, लास्ट में राम का ही नाम आएगा। धन दौलत जायदाद तो आएगी नहीं, परिवार तो आएगी नहीं, बेटा बेटी भी यहीं रह जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बात बोली सर ने। एक इनकी भक्ति को देख के मेरे पास एक पत्रकार होने के नाते शब्द भी कम पड़ पा रहा है, इनके जज्बे को देख के कि शायद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो पा रहे इस तपती धूप में, इस नौ तपा जैसे चिलचिलाती गर्मी में। ये जो भाई साहब है, पुरुषोत्तम जी है, जो गुजरात से यहाँ पैदल आए, जो कि काफी तारीफ के काबिल है। और कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि भक्ति में शक्ति वाली बात को आज इन्होंने सिद्ध कर दिया है। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी सभी दर्शकों को कहूंगा कि इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें ताकि ये राजस्थान सरकार, भारत सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और ताकि लोग इनकी मदद के लिए आगे आए। हालांकि ये खुद स्वाभिमानी है,
किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते, फिर भी एक देश प्रेमी होने के नाते जिस हिसाब से इन भाई साहब को जज्बा है, उसके नाते हमको बढ़ चढ़ के इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत माता। जय श्री राम, जय भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता। जय भारत माता।